किसी भी रिव्यू पेपर में या रिसर्च आर्टिकल में हम जो लिटरेचर सर्च करते हैं उसका बिब्लियोग्राफिक एनालिसिस कैसे किया जाए। डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स में हम देखते हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ्स होते हैं, तो उनका बनाना बज़ाहिर दिखने में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। उसके तीन बेसिक स्टेप्स हैं, तो आज हम समझते हैं कि हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो जो लिटरेचर है उसको प्रॉपर सर्च करना और उसकी एक फाइल जनरेट करना। तो जो लिटरेचर है वो स्कोपस या वेब ऑफ साइंस एंड नोट की फाइल से या मेंडले से या और भी जो लिटरेचर सर्च की साइट्स हैं वहाँ से हम ले सकते हैं। ये पहला स्टेप है मेन। उसके बाद दूसरा स्टेप है कि जो डाउनलोडेड फाइल है उसको हमने बिब्लियो शाइनी पे अपलोड करना है। और थर्ड स्टेप में ग्राफ जनरेट करने हैं। हम तीनों स्टेप्स को कवर करने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले जो लिटरेचर सर्च है स्कोपस पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स सर्च करते हैं अपने रेलेवेंट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, ये एक कीवर्ड है। तो कहाँ पे सर्च करना है हमने? आर्टिकल के टाइटल्स में जस्ट वही किसी अभी देखेंगे ये बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स की तादाद यहाँ पे शो हो रही है। हम इसको सीखने के लिए अभी हम 2020 से 24 तक के जो आर्टिकल्स हैं हम वो सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो यू सी 2462 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब इसमें हो सकता है कुछ हमारे रेलेवेंट हों, कुछ रेलेवेंट ना हो। सो सिंपली हम इनको सिलेक्ट करते हैं, हम इनको एक्सपोर्ट करेंगे। ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं कि कौन से फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट करना है आपने। हम वेब टेक्स्ट या RIS या CSV फाइल, कोई भी फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो वेब टेक्स्ट की फाइल और सारे डॉक्यूमेंट्स कितने सिलेक्ट किए हमने और सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है। तो ये एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है यहाँ पे जो हमने सिलेक्ट किए आर्टिकल सारे। अच्छा, मीनवाइल मैं आपको बताता चलूँ, ये हमने आर स्टूडियो या जो आर सॉफ्टवेयर है वो भी इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर पे। तो जब आर स्टूडियो हमारे पास इंस्टॉल होगा वो हम ओपन कर लेते हैं। दैट्स फ्री अवेलेबल, ये नेट पे सर्च करें तो आपको मिल सकता है। पहले स्टेप पे आर स्टूडियो हमने इंस्टॉल किया। जब हमारे पास आर स्टूडियो होगा हमने लेट से नया एक प्रोजेक्ट अपना ओपन कर लिया। टूल्स में जाके इंस्टॉल पैकेजेस करने हैं। सो पैकेजेस जब आप इंस्टॉल करेंगे दैट्स बिब्लियो मैट्रिक्स, एक पैकेज का नाम है, उसको इंस्टॉल करना है। हमारे पास चूंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, हमने अगेन उसको कर दिया तो उसकी जो लेटेस्ट फाइल होगी वो इंस्टॉल हो चुकी होगी। सो जस्ट टाइप हेयर बिब्लियो मैट्रिक्स, यू सी ये यहाँ पे टाइप करते ही शो हो गया। तो जब हम इसको क्लिक करते हैं बिब्लियो मैट्रिक्स को, तो साथ ही ये कुछ नई ऑप्शंस आपके पास आती हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है बिब्लियो शाइनी, इसको क्लिक करना है। तो ये वाला जो स्क्रिप्ट है इसको रन करेंगे हम। इसको रन करने से एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा। अच्छा, साथ ही जो हमने फाइल स्कोपस पे सेव की थी, एक्सपोर्ट की थी,
वो भी हमें मिल चुकी है। तो इसको हम कोई नाम देते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बिब्लियोग्राफी। इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया हमने। सो ये जो बिब्लियो मैट्रिक्स से बिब्लियो शाइनी एक वेब पेज ओपन हुआ। यहाँ पे डाटा, डाटा में हम जाएंगे इंपोर्ट और लोड। यहाँ पे डाटा को अपलोड अपलोड करना है। तो डेटाबेस कहाँ से लिया हमने, ये सोर्सेज पूछता है आपसे। तो हमने स्कोपस से लिया था। तो ब्राउज करेंगे, ये वाली फाइल यहाँ पे अपलोड हो गई। जस्ट क्लिक स्टार्ट। जैसे ही आपने स्टार्ट किया, ये हमारे डाटा को कन्वर्ट करे। मीनवाइल अगर आप देखना चाहें तो ये एक्चुअली ये सारा प्रोसेस होता है इस पे, आर पे। अब ये आर पे, ये यहाँ सारा प्रोसेस कर रहे हैं कि जो हमने फाइल उसको दी, उसको कन्वर्ट कर रहा है कि वो हमारे यूजेबल डाटा में। नो इसी की यहाँ पे क्या हुआ, ये देखें, ये जो डॉक्यूमेंट्स हमने डाउनलोड एक फाइल की थी, ये यहाँ पे सामने शो हो चुकी है। इसको क्लोज करें। ये इसकी सारी डिटेल है। तो इसके बाद अगला काम स्टार्ट होता है। अगर आप इसमें कुछ डिलीट करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि कुछ जो फिल्टर्स लगा दें, तो यहाँ से लगा सकते हैं। ओवरव्यू आप देखना चाहें तो जो मेन इंफॉर्मेशन हमारे इस डाटा की है, वो यहाँ पे है। टाइम स्पैन 2020 से 24 के आर्टिकल्स हैं। ये सोर्सेज हैं, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, टोटल आथर्स जो इन आर्टिकल्स में शो हुए वो यहाँ पे ये है। ये सारा डाटा भी हम यहाँ से ले सकते हैं। ये टेबल की फॉर्म में भी मौजूद है यहाँ पे। इसके बाद एनुअल साइंटिफिक प्रोडक्शन, ये इस टॉपिक पे इन एनुअली कितने आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, ये यहाँ पे शो हो रहा है। एवरेज साइटेशंस, थ्री फील्ड प्लॉट। ये जो है ना, फॉर्मेट हमारा इसके साथ सूटेबल नहीं है। सो सोर्सेज जो इस फाइल में जो इन आर्टिकल्स के हैं पड़े, ये बेसिकली जो जर्नल्स हैं जहाँ पे पब्लिश हुए हैं ये पेपर्स, जो एग्रोनॉमी में सबसे ज़्यादा पब्लिश हुए, इसी तरह ये डिफरेंट जर्नल्स हैं। तो ये सारे ग्राफ्स हम यहाँ से सेव भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम इसको क्लिक किया डाउनलोड, तो हम इसको, ये फाइल ओपन हो जाती है। इसको आप कॉपी करें और वर्ड में या जहाँ भी पेस्ट करने पेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे जो बिब्लियोमेट्रिक्स के अ, हैं पड़े पैरामीटर्स, वो यहाँ पे मौजूद हैं। सो ऑथर्स, मोस्ट रेलेवेंट ऑथर्स, इन टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा जो ऑथर्स हैं वो भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। और ऑथर्स की प्रोडक्शन ओवर टाइम, डिफरेंट इनके मॉडल्स बने हुए हैं। सो मोस्ट रेलेवेंट एफिलिएशंस, एफिलिएशंस प्रोडक्शन ओवर टाइम, corresponding other कंट्रीज। इसमें हर इंफॉर्मेशन जो इन आर्टिकल्स में मौजूद हो सकती है वो यहाँ पे आपको डिफरेंट ग्राफ्स की फॉर्म में मिलती है। जिसके बाद यहाँ देखेंगे क्लस्टरिंग बाय ग्रुप। सो डिफरेंट मैप्स हमें मिल जाते हैं वर्ल्ड वाइड, किन कंट्रीज में इन टॉपिक्स पे काम हुआ, ये सारा डाटा हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं और उनको अपने रिसर्च आर्टिकल्स में यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा नेट की वजह से स्लो हो रहा है, तो इसलिए डाउनलोड भी नहीं बन रही पिक्चर। जैसे आप देख सकते हैं, को अक्रेंस नेटवर्क, थीमेटिक मैप्स, थीमेटिक एवोल्यूशन।
क्योंकि हमने सारा कुछ ही एक साथ ओपन कर दिया, इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये देखें, ये एक ग्राफ यहाँ पे रेडी हो गया, जो कि शो करता है कोअक्रेंस नेटवर्क को। ये इनके डिफरेंट आगे फर्दर प्लॉट्स हैं, इनका टेबल में डाटा, इनकी ये डेंसिटी ग्राफ है। ये अक्सर आप देखते होंगे रिसर्च पेपर्स में। ये थीमेटिक मैप है, और ये थीमेटिक एवोल्यूशन। फैक्टोरियल एनालिसिस, इसमें हमें एक वर्ल्ड मैप दिखेगा कि वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज में कहाँ कहाँ पे ये रिसर्च हुई है। ये देखिए, ये डेंडोग्राम, ये डिफरेंट कीवर्ड्स का आपस में जो इंटरेक्शन है, ये एक वो ग्राफ है, आर्टिकल्स बाय क्लस्टर। सो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से सिंगल सिंगल ग्राफ भी आप कॉपी कर सकते हैं। एंड में जाके जो सारी रिपोर्ट है वो भी हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक आसान तरीका था बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस का।